लेखपालों पर मेहरबान अधिकारियों ने अवैध लाभ देकर सरकारी खजाने का बढ़ाया बोझ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर ऑडिट में खुली अनियमितताएं। बरेली की ऑडिट टीम की जांच में बरेली सदर तहसील में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अफसरों ने पिछले 3 साल में नियम कायदों को ताक पर रखकर लेखपालों को जमकर नाजायज लाभ पहुंचाया है। अवैध रूप से आवास और यात्रा भत्ता देने के साथ वेतन वृद्धि तक देकर सरकारी खजाने पर लाखों का बोझ बढ़ा दिया गया। अब तक लगातार चले इस खेल को उजागर होने के बाद राजस्व परिषद के अपर आयुक्त वित्त शिवधनी सिंह यादव ने लेखपालों को अवैध रूप से दी गई धनराशि की वसूली करने के आदेश दिए हैं। राजस्व परिषद की ओर से बरेली सदर तहसील को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट टीम को वर्ष 2022-23 की बिल बुक की जांच करने पर इन गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। इसमें पता चला कि 52 लेखपालों को शहरी क्षेत्र के आवास भत्ते के साथ नियत यात्रा भत्ते का भी भुगतान किया जा रहा है, जबकि दोनों भत्ते एक साथ दे नहीं है। अफसरों को इन सभी लेखपालों को दिए गए यात्रा भत्ते की धनराशि की वसूली करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक लेखपाल से 1200 रुपए के हिसाब से 1.24 लाख की वसूली कर राजकोष में जमा की जानी है। ऑडिट टीम की रिपोर्ट एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर के साथ आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद और डीएम को भी भेजी है और वित्तीय अनियमितताओं का संज्ञान लेने को कहा है। अपर आयुक्त वित्त ने तहसीलदार सदर को निर्देश दिया है कि निरीक्षण पत्र जारी होने के 2 महीने के अंदर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इसकी रिपोर्ट डीएम के जरिए अपर आयुक्त वित्त कार्यालय को भेजी जाएगी। चिकित्सा अवकाश के दौरान भी यात्रा भत्ता और स्टेशनरी का पैसा ऑडिट टीम ने बिल बुक की जांच में पाया कि लेखपाल महेंद्र पाल 2 मई 2022 से 31 मई 2022 तक चिकित्सा अवकाश पर थे। इस अवधि के वेतन का भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया, बल्कि यात्रा भत्ता और स्टेशनरी के लिए पैसों का भी भुगतान किया गया। उनसे ये पूरी रकम वसूल कर जमा कोष में जमा कराने को कहा गया। शासनादेश की अनदेखी करके दे दी वेतन वृद्धि। लेखपाल भूषित की सेवा पुस्तिका की जांच से पता चला कि उनकी नियुक्ति 16 फरवरी 2008 को हुई थी। उन्हें प्रथम एसीपी 16 फरवरी 2018 को ग्रेड वेतन 2000 में प्राप्त वेतन 29,300 रुपये से ग्रेड वेतन 2400 में निर्धारित करने पर 30,500 रुपये निर्धारित की गई। फिर भी 1 मार्च 2018 से 31,400 रुपये निर्धारित की गई, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 10 वर्ष पर एसीपी में 16 फरवरी 2018 को विकल्प के आधार पर 22 दिसंबर 2016 को 13 अप्रैल 2020 को शासन के द्वारा जारी शासनादेश के तहत 6 माह का अंतर दोनों वेतन वृद्धियों में होना अनिवार्य है। इससे अधिक वेतन भुगतान वसूली योग्य। निर्देश दिया गया है कि अधिक वेतन भुगतान और महंगाई भत्ते का परीक्षण कराकर अतिरिक्त धनराशि कोष में जमा कराई जाए। ऑडिट टीम से इसका सत्यापन भी कराया जाए। आयकर कटौती किए बगैर दे दिया वेतन। जांच में यह पाया गया कि कुछ लेखपालों को अग्रिम तौर पर आयकर की कटौती नहीं की जा रही है और वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के आयकरदाता लेखपालों से आयकर कटौती करने का निर्देश दिया गया है। 17 लेखपालों की सेवा पुस्तिका का बिल बुक से सत्यापन भी 5 साल से न कराए जाने की पुष्टि हुई है। ऑडिट टीम से इसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। एसडीएम आंवला की अध्यक्षता में हुई पीस कमेटी की बैठक। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार शिवरात्रि, होली और रमजान के पावन माह को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को भी फोकस किया गया। इस अवसर पर आंवला नगर के तमाम गणमान्य नागरिकों से उनके विचार रखने की अपील की गई और नगर के संभ्रांत लोगों ने अपने अपने विचार रखे। कहा कि आंवला एक आपसी सौहार्द और भाईचारे की भूमि है। यहाँ पर हमेशा हर त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य ने भी सभी लोगों से कहा कि इलेक्शन और त्योहारों में सभी लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और आपसी सौहार्द से मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें। किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिकता फैलाने की कोशिश न करें, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्राधिकारी नीलेश मिश्र ने भी सभी लोगों से त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की और कहा कि सभी मिलजुल कर एक साथ रहें और त्योहारों को मनाएं। नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली ने बताया कि आंवला की जनता मिलजुल कर सभी त्योहारों को मनाती है और सभी धर्म के लोग दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। इस मीटिंग में एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य, क्षेत्राधिकारी नीलेश मिश्र, कोतवाल राजकुमार शर्मा समेत आंवला के स्टाफ व नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रईस अहमद, रामवीर प्रजापति, सिबेक खंडेलवाल, जितेंद्र चंद्र, रामवीर प्रजापति, सुनील गुप्ता, बिमल गुप्ता, राधश्याम मौर्य, किसान नेता प्रताप सिंह, तुलसी हिंदू, मस्कूर खान, मुमताज खान, अफसर खान, साबिर भाई समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया समाजसेवी संस्था के द्वारा ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद महिला दिवस समारोह आयोजित किया गया। महिलाओं को रोजगार शुरू करने की जानकारी दी गई। महिला आत्मनिर्भर कैसे बने, मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख आरती यादव ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की जानकारी दी।
ब्लॉक प्रमुख आरती यादव ने कहा कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने। कई महिलाओं ने मंच पर आकर अपने बारे में जानकारी दी और बताया रोजगार कर रही हैं और वे अपने पैरों पर खड़ी हैं। मंच का संचालन सुरजीत सिंह द्वारा किया गया। मंच पर शिफा अंसारी BMS और प्रधानाचार्य ऋतु उपस्थित रहीं और तबस्सुम FO ने भी रोजगार शुरू करने के लिए जानकारी दी। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक नृत्य पेश किया गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में मनाया गया वार्षिक उत्सव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद कुमार पुष्कर, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक आंवला बरेली उपस्थित रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने के उपरांत अपने संबोधन में कहा कि आपने अपना लक्ष्य तो निर्धारित किया होगा, जो भी लक्ष्य आपने बनाया है उसके साथ ही सदैव मूल्यों को बनाए रखना आपकी सर्वप्रथम जिम्मेदारी है, जिससे यह ज्ञात हो जाएगा कि आपने किस शिक्षण संस्था से शिक्षा ग्रहण की है। वो शिक्षण संस्था अपने क्षेत्र, अपने अभिभावकों का नाम व मान आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महाराणा प्रताप सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में छात्र छात्राओं से कहा कि जिस प्रकार आज आपने ये पुरस्कार प्राप्त किए, उसी प्रकार जीवन में सदैव तत्पर रहकर अपने कार्यों का निर्वहन करते रहना होगा। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट अमरीश तिवारी ने छात्र छात्राओं के अनुशासन की प्रशंसा की। आज वर्ष भर हुई गतिविधियों के विजेता प्रतिभागियों के सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विभागीय परिषदों के क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र छात्राओं के एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता के छात्र व छात्रा चैंपियन को पुरस्कार प्रदान किए गए। स्नातक स्तर पर कला संकाय में राजेश्वरी, विज्ञान संकाय के बायो वर्ग में आयुष सिंघल, गणित वर्ग में इल्मा इकबाल शमसी, स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र में नसरीन कुरैशी व हिंदी में विजय कुमार ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। क्रीड़ा में छात्र वर्ग में अपूर्व शंखधार व छात्रा वर्ग में ममता चैंपियन रहे। इस अवसर पर समाजसेवी धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर एकता सिंह, प्रोफेसर सचिन अग्रवाल, प्रोफेसर राममूर्ति, प्रोफेसर हिमांशु श्रीवास्तव, प्रोफेसर सौरभ कुमार, विश्राम सिंह कार्यालय अधीक्षक, रामाश्रय सुरेंद्र मौर्य, विनोद कुमार, विपिन, सुनील सिंह, कमल, विशाल बैंसन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर अर्चना पांडे एवं प्रोफेसर देवी सराणा ने किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। घर से दुकान पर गई मासूम की स्कूली बस ने मारी टक्कर, ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बच्चे की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनमन निवासी सत्यप्रकाश की 6 वर्षीय पुत्री प्राची दोपहर लगभग 4 बजे घर से दुकान पर खाने की चीज लेने गई थी। कनमन इटहुआ मार्ग पर गोपालपुर मोड़ पर आ रही स्कूली बस ने उसको टक्कर मार दी, जिससे प्राची की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों को सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने सब बस को अपने कब्जे में लेकर कोतवाली ले आई और चालक को ग्रामीणों ने दौड़कर पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। सच से कनेक्शन के देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार। समस्या और बिना सिम डिजिटल काम के दबाव को लेकर गरजे शिक्षक। रिचा BRC केंद्र पर BEO के नामित सदस्य को सौंपा ज्ञापन। राज्य कर्मचारियों की तरह उपार्जित अवकाश की मांग भी उठाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर बिना सिम कार्ड ऑनलाइन काम का दबाव बनाने के अलावा विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र रिछा पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक के बैनर तले ब्लॉक दमखोदा के शिक्षकों ने प्रदेश संघ के आह्वान पर अपना विरोध जताया और ज्ञापन सौंपा गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा और मंत्री मोहम्मद हसन की अगुवाई में ज्ञापन BEO प्रेम सिंह गंगवार के बरेली मीटिंग में होने पर उनकी गैर मौजूदगी में उनके द्वारा नामित किए गए ARP मोहम्मद फहीम को सौंपा गया। ज्ञापन द्वारा कहा गया कि सरकारी टैबलेट को बिना सिम कार्ड चालू करने को सक्रिय नहीं किया गया और शिक्षकों पर अपने व्यक्तिगत ID से सिम खरीदने का अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है और कार्रवाई की बात की जा रही है। यह भी कहा गया कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की जो समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई गई है समिति के बावजूद उल्टा शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अध्यक्ष विनोद वर्मा और मोहम्मद हसन का कहना है कि हम सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर रहे, जो समस्याएं उन्हें दूर करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों ने राज्य कर्मचारियों की तरह उपार्जित और सेकंड शनिवार और अर्ध आकस्मिक अवकाश देने की भी मांग की है। इस दौरान अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा, मंत्री मोहम्मद हसन, जिला संयुक्त मंत्री प्रमोद गंगवार, DN मिश्रा, RK सक्सेना, मधु, शीला गंगवार, क्षेत्रपाल गंगवार, मोहम्मद फारूक, अनमोल शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया।